नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब। पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है मिस्टर रमन परमार ने। रमन जी, आपने बताया कि आपकी एज है 34 ईयर्स की और अगले 20 से 25 सालों के लिए आपको इन्वेस्ट करना है। अभी आप क्या कर रहे हैं, पीपीएफ में 6500 पर मंथ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके अलावा ये बताया आपने कि जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू अभी 2.5 लाख रुपए हो चुकी है। अब आपको 15,000 रुपीज़ और इन्वेस्ट करने हैं चाइल्ड के एजुकेशन के लिए। 15 साल के बाद आपको चाहिए 1 करोड़ रुपए और रिटायरमेंट के लिए चाहिए आपको 3 करोड़ का कॉर्पस। रिटायरमेंट के लिए कब चाहिए वो आपने नहीं लिखा, बट अगर हम मान लें कि 60 ईयर्स की एज में रिटायरमेंट हो तो उस हिसाब से 26 ईयर्स आपके पास होंगे रिटायरमेंट के लिए। पीपीएफ इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है, बट मैं सच बोलूँ तो मेरे हिसाब से ये कोई बहुत अच्छी चॉइस नहीं है। कुछ इन्वेस्टर्स के लिए जो कि बहुत हाई टैक्स ब्रैकेट्स में हैं, बड़ा पोर्टफोलियो और थोड़ा एलोकेशन वो इस तरह के प्रोडक्ट्स में रखना चाहते हैं, उनके लिए सही है। लेकिन क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, अभी इस वक्त पर 7.10% का इंटरेस्ट मिलता है और आने वाले समय में शायद ये इंटरेस्ट रेट और भी कम हो सकता है। तो इसलिए आप 6,500 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं पीपीएफ में। आप चाहें तो इस अमाउंट को थोड़ा और कम कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से और आपके फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से यदि आप इक्विटी में एलोकेशन बढ़ाएंगे तो ये शायद बेहतर रहेगा, ये फायदेमंद साबित हो सकता है। तो मैं आपको फंड वाइज बता देता हूं कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है। आप फ्लेक्सी कैप फंड और मल्टी कैप फंड में 5-5 हज़ार रुपये निवेश कीजिए। आप लार्ज एंड मिड कैप फंड में 3,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कीजिए और 2,000 रुपीज़ पर मंथ आप इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि हम 12% के रेट से कैलकुलेट करें तो 15,000 रुपया महीना यदि आप निवेश करते हैं तो 15 साल में करीब ये 71 लाख रुपीज़ बन सकते हैं और आपका टारगेट है 1 करोड़ का। तो मेरी सलाह ये है कि आप 10% से स्टेप अप करें, मतलब कि हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ाते रहें और इस तरह से अब से 15 साल के बाद 12% के रेट पर करीब 1 करोड़ 24 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। तो ये बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसा इकट्ठा हो जाएगा। साथ ही क्योंकि रिटायरमेंट के लिए भी पैसा चाहिए, तो आपका जो पीपीएफ में कंट्रीब्यूशन है प्लस जो बाकी का पैसा बनेगा उससे रिटायरमेंट का गोल भी अचीव हो पाएगा। लेकिन समय के साथ आपको और भी टॉपअप करना पड़ सकता है। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है आरोही चौधरी ने। चौधरी जी, आपने कहा है कि आपको 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं और फिर वहाँ से आपको एसडब्ल्यूपी शुरू करनी है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आप कब से पैसा विड्रॉ करना शुरू करेंगे। इन्वेस्टमेंट तो अभी करेंगे, लेकिन क्या आपको अगले महीने से पैसे चाहिए या कुछ साल के इंतजार के बाद जब पैसा ये कुछ बढ़ जाएगा तब आप विड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। यदि आपको इमीडिएटली पैसों की ज़रूरत है तो मैं कहूँगा कि आपको इस 30 लाख को 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। पहले 1 साल के लिए, जैसा आपने कहा कि 15,000 रुपया महीना आपको चाहिए, तो 1,80,000 रुपये आप एक आर्बिट्राज फंड में इन्वेस्ट करें और वहाँ से 15,000 रुपया महीना आप विड्रॉ करते रहें अगले 12 महीनों के लिए। उसके अलावा करीब 3.5 लाख रुपए आप एक इक्विटी सेविंग्स फंड में इन्वेस्ट करें और अगले साल से 2 साल के लिए आप इक्विटी सेविंग्स फंड से एसडब्ल्यूपी शुरू कर ले, पैसा लेना स्टार्ट कर दे। और मैं आपको फंड्स के नाम भी बता देता हूं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी सेविंग्स फंड और कोटक इक्विटी सेविंग्स फंड। इन दो फंड्स में आप 3,50,000 रुपीज़ इक्वली डिवाइड करके इन्वेस्ट कर दें ताकि अगले 2 साल के लिए आप इन फंड से एसडब्ल्यूपी के जरिए पैसे विड्रॉ करते रहें। बाकी का जो अमाउंट है उसे आप बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट करें, जिसे हम डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड के नाम से भी जानते हैं। और इसके लिए महिंद्रा मैन्युलाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड और एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड ये बेहतरीन चॉइसेस हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला सवाल जो पूछा अभिषेक पाल ने। अभिषेक जी, आपने बताया है कि पिछले 2 साल से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और 15 साल का आपका गोल है। 20 लाख रुपए आपको इकट्ठा करने हैं, लेकिन ध्यान रहे 15 साल के बाद 20 लाख की जो वैल्यू है वो काफ़ी कम हो जाएगी।
इसके लिए जब भी गोल तय करें तो महंगाई दर जो है, इन्फ्लेशन जो है, उसका आपको ख्याल रखना चाहिए। बहरहाल जो फंड्स आपने चुने हैं उनकी बात करते हैं। HDFC मल्टी कैप फंड में 1000 रुपीज़ पर मंथ की आप SIP कर रहे हैं, बिल्कुल सही चॉइस है। साथ ही SBI निफ्टी 150 इंडेक्स, यानी कि आप बात कर रहे हैं SBI निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की, इसमें 1000 रुपीज़ पर मंथ की आप SIP कर रहे हैं, ये भी ठीक है। साथ ही SBI स्मॉल कैप फंड को भी आपने चुना है, वहाँ पर 1000 की SIP कर रहे हैं। तो आपका जो निवेश है वो लार्ज कैप में थोड़ा है, बाकी स्मॉल कैप और मिड कैप में आप निवेश कर रहे हैं। लार्ज कैप में आपको जो एक्सपोजर मिला है वो मल्टी कैप के जरिए तो है ही है, उसके अलावा SBI निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड भी आपके पास है, लेकिन उसमें आपने 50,000 रुपीज़ लमसम में इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो चॉइस आपकी अच्छी है, सभी फंड्स अच्छे हैं। इन्हीं फंड्स में आप SIP को जारी रखें, क्योंकि आप 2 साल से निवेश कर रहे हैं तो शायद कुछ पैसा आपने ऑलरेडी इकट्ठा भी कर लिया होगा, उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन जो 50,000 रुपये लमसम आपने इन्वेस्ट किया था, यदि मैं ये मान के चलूँ 50,000 के हिसाब से कैलकुलेट करूँ और 3,000 की SIP, तो 15 साल में 12% के रेट पर करीब 17 लाख रुपए आप इकट्ठा कर पाएंगे। मेरी राय यह है कि आपको स्टेप अप करना चाहिए, 10% हर साल अपने निवेश को बढ़ाते रहें, तो 15 साल में आपके पास करीब 27.5 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। एक सवाल पूछा है मिस्टर जय ने। जय, आपने कहा है कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 3,000 रुपये महीने की SIP कर रहे हैं, स्मॉल कैप फंड में 3,000 और बंधन स्मॉल कैप फंड में भी 3,000 रुपीज़। तो स्मॉल कैप में 2 फंड हैं और एक मिड कैप फंड है, और साथ ही नहीं, 3 स्मॉल कैप फंड है आपके पास। महिंद्रा मेनूलाइफ स्मॉल कैप फंड भी है, इसमें 3,000 रुपये की SIP कर रहे हैं। 20 साल का नज़रिया है। देखिए, 20 साल के हिसाब से बात करें तो स्मॉल कैप फंड में निवेश करने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन इस वक्त के हिसाब से बात करें तो आपका पोर्टफोलियो बहुत ही अग्रेसिव है और यहाँ पर आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। तो यदि आप स्मॉल कैप में निवेश कर रहे हैं तो आपको फिर घबराना नहीं है। यदि आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कम भी होती है तो आप इंतज़ार करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा होगा, लेकिन इस वक्त के हिसाब से ये बहुत ही अग्रेसिव पोर्टफोलियो है। और मेरी राय ये भी होगी कि आपको लार्ज कैप में भी एलोकेशन रखना चाहिए। लार्ज कैप फंड तो आपके पास है ही नहीं, तो आप एक लार्ज कैप फंड ऐड करें तो ये अच्छा रहेगा। आप 12,000 रुपीज़ पर मंथ की SIP कर रहे हैं, और क्योंकि आपका निवेश ज़्यादा करके स्मॉल कैप में, थोड़ा मिड कैप में है, तो 15% यदि CAGR हो तो 20 ईयर्स में करीब 1 करोड़ 59 लाख रुपीज़ इकट्ठा हो सकते हैं। साथ ही मेरी राय ये होगी कि आप 10% से स्टेप अप भी करें, हर साल बढ़ाते रहें निवेश को, तो वही 20 साल में आपके पास करीब 3 करोड़ रुपये इकट्ठा हो सकते हैं। तो अच्छे फंड्स हैं और लॉन्ग टर्म के लिए आप बने रहिए इनमें। टाइम टाइम पर पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहिए, जब और पैसा हो तो आप और इन्वेस्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट टू यू। अब लेते हैं आज आखिरी सवाल जो पूछा अमित कुमार ने। अमित जी, आपने बताया कि आप मेरे परमानेंट सब्सक्राइबर हैं, सो थैंक यू वेरी मच। और आपने बताया आपकी एज है 33 ईयर्स की, आपकी बेटी है 1 साल 6 महीने की, और आपने ये भी कहा है कि आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, 15,000 रुपये सैलरी है, और आप कह रहे हैं कि अगले 25 साल में आपको 2 करोड़ रुपये जुटाने हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, बेटी की मैरिज के लिए, और इसके लिए आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। आप 3,000 रुपये की SIP करना चाहते हैं और 200 रुपये से स्टेपअप भी करेंगे, हर साल बढ़ाते रहेंगे इसको। उसके लिए आपको कुछ फंड्स की ज़रूरत है। आप कह रहे हैं कि आप रिस्क लेने को तैयार हैं और अच्छे फंड्स आपको बताए जाएं। देखिए, यदि लंबा नज़रिया है आपका और आप ने कहा है रिस्क लेने को तैयार हैं, लेकिन ध्यान रहे, रिस्क का मतलब यही होता है कि मार्केट में गिरावट जब आती है तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू भी कम हो जाती है। लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और मल्टी कैप कैटेगरी में कोटक मल्टी कैप फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए। 3,000 रुपये निवेश करने हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि आप 2 फंड चुनिए। आप एक फ्लेक्सी कैप फंड और एक मल्टी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप के लिए आप निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड को चुन सकते हैं, और मल्टी कैप के लिए कोटक मल्टी कैप फंड मेरे हिसाब से सही रहेगा। साथ ही आपने कहा है कि 200 रुपीज़ हर साल आप स्टेप अप करेंगे। देखिए, इस वक्त पर 200 रुपीज़ आपको लगेगा कि एक अमाउंट है, बड़ा अमाउंट हो सकता है, लेकिन कुछ साल के बाद में 200 रुपीज़ की वैल्यू काफ़ी कम हो जाएगी। तब आपको लगेगा 500 रुपये भी कर सकते हैं, 1,000 रुपये भी कर सकते हैं, यानी कि बढ़ा सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को उस अमाउंट से। तो अच्छा है कि परसेंटेज में डिसाइड कीजिए कि जैसे अभी आप 3,000 की SIP कर रहे हैं, अगले साल आप 10% से करेंगे तो 300 से बढ़ाएंगे,
ये आप 7% से कीजिए। मान लीजिए 200 रुपये बढ़ा रहे हैं, उसके बाद में अगेन जो उस अमाउंट का 7-10% होगा ऐसे बढ़ाइए। तो आप परसेंटेज टर्म में बढ़ाते रहिए, तो शायद आपको और भी ज़्यादा फायदा होगा। इस तरह से आप अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू। तो आज इस वीडियो में मैंने आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए। मुझे उम्मीद है ये जानकारी को पसंद आई होगी। आपके पास जो भी सवाल हों, आपके जो भी सुझाव हों, आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ या आपके सवालों के जवाब के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।